प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं आप सब ठीक है। और आज भी इस वीडियो के द्वारा आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए हम वचन से कुछ बातों को अध्ययन करेंगे। लूका 3 अध्याय का 21 वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। और यीशु, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लिया और प्रार्थना किया करके यहाँ वचन साफ लिखा हुआ है। बहुत से लोग बपतिस्मा लिया और वे लोग क्या किया उसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर कुछ विशेष बात को किया, इसलिए पवित्र आत्मा उसको यहां लिख कर रखा है। क्या है? यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और इस संसार में एक व्यक्ति जिसको बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है करके कहेंगे तो वो मात्र यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आया। उनको बपतिस्मा लेने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन आपको और हमको सबको नमूना दिखाने के लिए, इस मनुष्य जात को नमूना दिखाने के लिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और यहां लिखा हुआ, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। हाँ भाई, हाँ बहन, आज हम आपसे यही बात को कहना चाहते हैं। बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी, एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी बहन बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना करना जरूरी है। आजकल बहुत से लोगों को हम देखते हैं, लोग सोचता है बपतिस्मा लिया, हाँ हम मसीह बन गए हैं और मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया, हम स्वर्ग का वारिस बन गए हैं, इतना ही काफी है करके लोग सोच लेते हैं। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना करना जरूरी है, और उसको दिखाने के लिए ही यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। और यहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर प्रार्थना किया और उनके लिए आकाश खुल गया, आसमान खुल गया। हाँ, जब आप और प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हमारे लिए, स्वर्ग खुलेगा, आकाश खुलेगा और आशीष बरसा जाएगा। क्यों बहुत से विश्वासी लोगों को जीवन में कमी है? क्यों बहुत सा विश्वासियों को जीवन में अभी भी कुछ घटी पाया जाता है? कारण लोगों को जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं है। आजकल प्रार्थना का हम लोग बहुत कम समझ लेते हैं। बहुत सा कलीसिया में देखिए, इतवार का आराधना में बड़ी भीड़ जमा जाता है, लेकिन प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के लिए आप लोगों को बुलाइए, बहुत कम लोग, कम गिनती का लोग आते हैं। कारण प्रार्थना को आजकल लोग करना नहीं चाहते हैं, और आजकल प्रार्थना का बहुत कमी वैल्यू दिया जाता है। लेकिन आपको इस वचन के द्वारा हम कहना चाहते हैं, एक विश्वासी, बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी प्रार्थना करना जरूरी है। और जब वो प्रार्थना करेंगे उनके लिए आसमान खुलेगा, उनके लिए आकाश खुलेगा और परमेश्वर का आशीष बरसा जाएगा। हाँ, खुली हुई आसमान से क्या आशीष है? क्यों आपके लिए और हमारे लिए स्वर्ग खोलना है? खुला हुआ स्वर्ग के नीचे रहना ही उचित है। आपके लिए और हमारे लिए स्वर्ग खुला रहना जरूरी है। यदि आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग नहीं खुला रहेगा, वो कठिन जीवन है। तो वाई हेवन शैल ओपन फॉर अस? क्यों आपके लिए और हमारे लिए खुला हुआ आसमान की जरूरत है? 3 बातों को जल्दी से मैं बोलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहली बात है व्यवस्था विवरण 28 का 12 वचन। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर में बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा
और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर आपके लिए अपना स्वर्ग को खोलेगा और आशीष बरसाएगा। उसके चलते आप किसी से उधार नहीं लेंगे, बहुतों को आप उधार देने वाला होंगे। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष करेंगे। स्वर्ग खोलकर परमेश्वर आपका हाथों के काम को आशीष करना चाहते हैं। स्वर्ग खोलकर आपका खेत, आपका काम, आपका जो भी काम में आप लगाए रहते हैं, उसको परमेश्वर आशीष करने के लिए चाहते हैं। इसलिए स्वर्ग आपके लिए खुलना जरूरी है। वो स्वर्ग कब खुलेगा? आप प्रार्थना करेंगे तब खुलेगा। इसलिए ही प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना करने से ही स्वर्ग खुलता है। बाइबल में आप जहां भी आसमान खुलता करके देखिएगा, वहां प्रार्थना पाया जाता है। प्रार्थना करने से ही स्वर्ग खुलता है, आसमान खुलता है और आशीष बरसता है। व्यवस्थावरण में हम लोग ने यही पढ़ा। परमेश्वर अपना उत्तम भंडार, स्वर्ग के भंडार को खोलकर आशीष को बरसाएंगे। आपका हाथों को काम को आशीष करेंगे। आप किसी से उधार नहीं लेंगे, बल्कि बहुत से जातियों को आप उधार देंगे। हाँ भाई बहन, आपका काम में आप आशीष पाना चाहते हैं, आपका खेत में आप आशीष पाना चाहते हैं, आपका सेवा में आप आशीष पाना चाहते हैं, या जिस भी काम में आप हाथ लगाते हैं उसमें आप आशीष पाना चाहते हैं, एक काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप जब प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आसमान खुलेगा, आपके लिए परमेश्वर आकाश को खोलकर आशीर्वाद को बरसाएंगे। प्रार्थना का बिना आप कुछ भी काम करेंगे, उसमें आप आशीष को देख नहीं पाएंगे। इसलिए रोज प्रार्थना करना जरूरी है। किसी भी काम करने के पहले प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत प्रार्थना किया। आप भी प्रार्थना करके देखिए, आपका कमी दूर होकर भरपूर होगा। आप उधार नहीं लेंगे, बल्कि उधार देंगे, औरों को देंगे। इस वचन को जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा, उस समय उन लोगों के लिए अपना निज देश नहीं है, भूमि नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई खेत खलिहान नहीं है। वो लोग परदेसी में, जंगल में वो लोग चल रहे हैं। लेकिन आज इस्राएली देश को देखिएगा, एक छोटा सा देश है, लेकिन विश्व बैंक को, वर्ल्ड बैंक को, बहुत से करोड़ों करोड़ का रुपया को इस्राएल ने उधार दे के रखा, क्योंकि वो परमेश्वर का वायदा है। जो व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, उनके लिए आकाश खुलेगा, आशीष बरसेगा, और वो उधार नहीं लेगा, बल्कि औरों को देगा। हाँ भाई बहन, हम आपके लिए आज यही प्रार्थना करते हैं। आपके लिए स्वर्ग खोलें, आपके लिए परमेश्वर अपना उत्तम भंडार को खोलें, और आपका हाथों को काम को परमेश्वर आशीष करें, और आपके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष मिले। दूसरी बात, आकाश खोलने से क्या आशीष मिलता है? प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9, 10 और 11 वचन, हम आपके लिए 11 वचन को पढ़ते हैं। और उसने देखा कि आकाश खुल गया। इस वचन को आप जानते होंगे, पतरस के लिए एक दर्शन मिल रहा है। उस दर्शन में पतरस ने देखा आकाश खुला और एक बड़ी चादर उतरा, और उस दर्शन से उनको यह मिला, उधार ना केवल यहूदी लोगों को, अब अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाना है करके उनका दर्शन बढ़ोतरी हुआ, उनका सेवा का सीमा बढ़ोतरी हुआ, एनलार्जमेंट आया। आकाश खुलने के चलते पतरस का सेवा में एनलार्जमेंट आया। हाँ भाई बहन, परमेश्वर आपका हर कामों को बढ़ोतरी देने के लिए चाहता है। आपका काम, आपका सेवा,
आपका खेत खलिहान, आपका जो भी बातें हैं, उस सारे बातें जो कम है उसको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, उसको वृद्धि होना चाहता है। वही परमेश्वर का इच्छा आपके लिए, वो होना तो आपके लिए स्वर्ग खोलना जरूरी है। जब आकाश खुलेगा आपका काम बढ़ोतरी होगा। जब आकाश खुलेगा आपका दर्शन बढ़ोतरी होगा। जब आकाश खुलेगा आपका सेवा वृद्धि होगा। जब आकाश खुलेगा आपका बिजनेस, आपका काम धंधा वृद्धि होगा। आपका सीमाएं बढ़ते ही जाएगा। इसलिए आपके लिए आकाश खुलना, स्वर्ग खोलना जरूरी है। हाँ, कब स्वर्ग खुलेगा? प्रार्थना करेंगे तब। यहां भी यही हम लोग पढ़ते हैं, पतरस को भूख आया। जब वे लोग भोजन तैयार कर रहे थे तो पतरस ने प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया आकाश खुला, दर्शन को देखा, उनका सेवा का सीमा बढ़ोतरी हुआ। आप भी प्रार्थना करेंगे, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। आपका हर एक बातों में आप वृद्धि को देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे। आकाश खुलना जरूरी है। और तीसरी बात, क्यों आकाश खुलना है? प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 और 56 वचन में, 55 एंड 56 वर्स। परंतु उसने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर स्वर्ग को ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की ओर यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। इस वातावरण को, इस वचन का वातावरण को आप जानते होंगे। स्तिफनुस को पथरवा करने के लिए सारे यहूदी लोगों ने पत्थर उठाकर उनको मार डालने के लिए आया। उस समय स्तिफनुस प्रार्थना किया, और जब वो प्रार्थना किया उन्होंने ये देखा, स्वर्ग को खोला और यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिने ओर खड़ा होते हुए उन्होंने देखा। और उसको देखने के समय उनको सामने जितना भी विरोधियां है, जितना भी लोग उनको पत्थर मारने के लिए तैयार है, और उनके बारे में उनको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उनको कोई दुख और कोई तकलीफ महसूस नहीं हुआ। वो परमेश्वर को देखते हुए वो स्वर्ग चला गया। हाँ भाई बहन, जब स्वर्ग आपके लिए खुलेगा आपको कोई भय नहीं रहेंगे। जब आपके लिए स्वर्ग खुलेगा आपको विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जब आपके लिए स्वर्ग खुलेगा आपको विरोध में जितना भी लोग आएंगे आप डरेंगे नहीं। आपके पास एक हिम्मत आएगा, आपके पास एक धैर्य रहेंगे। हो सकता है सेवा में या आपके गांव में या आपका काम के क्षेत्र में आपको विरोध में लोग खड़े हैं क्या? आपको विरोध में लोग कुछ बातों को बोलते हैं क्या? आप उसके चलते आप डर के साथ, भय के साथ बैठे हैं क्या? प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। परमेश्वर एक नया हिम्मत, एक नया ताकत को देगा। आपका भय दूर हो जाएगा। आप हिम्मत से अपना विरोधियों को, अपने शत्रुओं को आप सामना कर सकते हैं। और आपका विरोध में जितना भी लोग आएंगे वे लोग तितर पितर हो जाएंगे। प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हाँ, स्वर्ग खोलने का जरूरत को बारे में मैं आपसे कह रहा हूं। स्वर्ग खोलने से 3 आशीष को मैंने बोला। सबसे पहले, स्वर्ग खोलने से आप उधार देंगे बल्कि किसी से उधार नहीं लेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों को, काम को आशीष करके रहेंगे। दूसरी बात हमने ये कहा, स्वर्ग खोलने से आपका सीमा बढ़ोतरी होगा, आप वृद्धि हो जाएंगे। आप छोटा नहीं रहेंगे बल्कि बड़ा होंगे। आप एक नहीं रहेंगे बल्कि 1000 बनेंगे। आप जिस भी कामों में हाथ लगाते हैं वो बढ़ते ही जाएगा, वो वृद्धि होते जाएगा। आपका सेवा बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका ज्ञान बुद्धि बढ़ेगा। स्वर्ग आपके लिए खोलना जरूरी है।
और तीसरी बात हमने ये कहा, जब स्वर्ग खोलेगा आप अपने भाइयों के बारे में उनको देखकर डरेंगे नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ रहेंगे। चाहे आपके दाहिने ओर 1000 आएंगे, चाहे आपके बाएं ओर 10,000 आएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप हिम्मत से रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग आपको खोलेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से आपको हिम्मत को देगा। आपको सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है, आपको विरोध में कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। एक नया शामत को परमेश्वर आपके ओर देखेंगे। स्वर्ग खोलना जरूरी है। कब स्वर्ग खोलेगा? आप प्रार्थना करेंगे तब स्वर्ग खोलेगा। इसलिए मसीह भाई, मसीह बहन, जब आप मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिए, उसी दिन से लेके आप प्रार्थना में निरंतर रहना, प्रार्थना में लवलीन रहना। कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा एक विश्वासी प्रार्थना करना। जब आप ऐसा करेंगे, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। यदि आप सेवक है, यदि आप किसी भी सेवा में लगे हुए हैं, कम से कम 3 घंटा आप प्रार्थना करना जरूरी है। एक विश्वासी 1 घंटा प्रार्थना करना, लेकिन एक सेवक परमेश्वर के लिए सेवा करना, सेवक कम से कम 3 घंटा रोज प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके लिए स्वर्ग खोलेगा। आप किसी से लेंगे नहीं, किसी से मदद मांगेंगे नहीं, बल्कि आप औरों को मदद देंगे। आपका सेवा कम नहीं रहेगा, आप बढ़ते ही जाएंगे। आपका सेवा वृद्धि होते ही जाएगा। आप किसी भी शत्रुओं को देखकर डरेंगे नहीं, स्वर्गीय हिम्मत आपके पास आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए स्वर्ग खुलता है। प्रभु, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आके उनको सेवा किया करके हम लोग ने पढ़ते हैं। हम भी जब प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुलता है और परमेश्वर का आशीष उंडेला जाता है। हाँ प्रभु, हम सब प्रार्थना करने वाला बनिए। प्रार्थना करने के लिए हम चौकस रहना है। कम से कम विश्वासी 1 घंटा प्रार्थना और सेवक कम से कम 3 घंटा एक रोज का प्रार्थना करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। सुबह उठकर भोर की प्रार्थना में हम लोग लवलीन रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह सुबह प्रार्थना किया, यीशु मसीह रात भर कर प्रार्थना किया, वैसे ही हम भी भोर की समय में प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए और आपका आशीष को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दीजिए। सारे इज्जत, आदर, महिमा आपको देते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। हाँ भाई बहन, आप प्रार्थना कीजिए, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। यदि आप विश्वासी है, 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। यदि आप सेवक है, कम से कम हर एक दिन रोज 3 घंटा प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। आप जब ऐसा करेंगे, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, आशीष मिलेगा। गॉड ब्लेस यू।